हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। आज हम लोग क्लास 8 के विज्ञान विषय के प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे, जो कि आपका अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 10 सितंबर को होने जा रही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये कॉलम्स वगैरह आप लोग को जैसा कि हर वीडियो में कहते हैं आपको मालूम ही है, तो इस पर हम समय बर्बाद ना करेंगे, सीधे हम लोग पहले प्रश्न पे आ जाएंगे। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कोष्ठकों में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। ये 5 प्रश्न आपको टोटल दिए गए हैं। पहला प्रश्न है क, ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, दोनों में से कोई एक, तो ये आपको सही उत्तर हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। ख है कपास, क्या है, कौन से फसल का उदाहरण है, तो ये खरीफ फसल के उदाहरण हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ भरेंगे। हमने सही ऑप्शन इसमें भर दिया है। अगला प्रश्न है, विरसन नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पर अंडाणु है जो कि नहीं होगा। लास्ट है एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। यहाँ पर क्या, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों दिए होते हैं। ये क्या, एस्ट्रोजन क्या है, मादा हार्मोन है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिसमें सही और गलत का निशान लगाना है। सही कथन के लिए सही और गलत के लिए गलत। पहला, लुई पास्चर ने किण्वन की खोज की। बिल्कुल सही होगा, ये सही है। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, गलत, ये एक कोशिकीय है। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। बिल्कुल सही। फसलों से खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। बिल्कुल सही। वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। बिल्कुल सही। तो अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, स्तंभ अ का मिलन स्तंभ ब से। यहाँ पे मिलान किया हुआ है, फिर भी आपको हो सकता है वीडियो थोड़ा सा समझने में या क्वालिटी में चेंज होने की वजह से आपको दिक्कत होगी, तो हम ये फिर से आपको हाईलाइट कर देते हैं। क जो है देख रहे हैं लैक्टोबैसिलस, इसका आप देखेंगे दही जमना। ख चिकन पॉक्स, इसका हो जाएगा वायरस। प्रोजेक्ट टाइगर का हो जाएगा बाघ। और लैंगिक जनन का आप देखेंगे मुकुलन। और वृद्धि हार्मोन का हो जाएगा यहाँ पर पीयूष ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चौथा है, और इसमें 5 प्रश्न है, 20 शब्दों में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, कोक के 2 उपयोग लिखिए। कोक के 2 उपयोग स्टील के उत्पादन में होता है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है। अगला है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, कारण बताएं। एलपीजी लकड़ी से अधिक ऊष्मा देता है और आसानी से जल जाता है। यह धुआं और राख का उत्पादन नहीं करता, इसलिए यह अच्छा घरेलू ईंधन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है, रेड डाटा पुस्तक क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा अनुरक्षित एक दस्तावेज है जो विलुप्त होने की कगार पर मौजूद पौधों, जानवरों और कवक प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी ये कह सकते हैं, ये एक ऐसा पुस्तक है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का एक लिस्ट रहता है बना हुआ, ताकि हम उन जीवों का क्या कर सकते हैं, विशेष ध्यान देकर उसकी प्रजाति को बनाए रखने में मदद कर सकें। ख है, खरीफ और रबी फसलों के 2 उदाहरण। खरीफ फसल के उदाहरण धान, मक्का। रबी फसल के उदाहरण गेहूं और चना। अगले प्रश्न पे हम बढ़ देंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। तो सड़क निर्माण में असफाल्ट या बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जो सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5वां, जो कि क, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो जीवाणु को मारता है या उनके विकास को रोकता है। प्रतिजैविक को सही मात्रा में और सही समय पर तथा अच्छे डॉक्टर की देखरेख में डॉक्टर द्वारा बताई गई विधि के अनुसार लेना चाहिए। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीधा उत्तर देखते हैं। इसमें क्या है, शारीरिक परिवर्तन की सूची है। इसमें इस अवस्था में कौन कौन से शरीर में परिवर्तन देखने को मिलता है। पहला, लंबाई में वृद्धि। दूसरा, शारीरिक आकृति में परिवर्तन। तीसरा, स्वर में परिवर्तन। चौथा, श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। पाँचवां, जनन अंगों का विकास। छठा, मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे जो कि लास्ट है और ये 100 शब्दों में देने हैं इसका उत्तर। क्या है इसका प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 विधियों का वर्णन कीजिए। चलिए हम लोग इसके उत्तर को देखते हैं। अलैंगिक जनन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक जीव से संतानें उत्पन्न होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें उत्पन्न जीव आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है मुकुलन और दूसरा है द्विखंडन। मुकुलन क्या होता है, किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा उभार बनता है जिससे नए जीव का निर्माण होता है। जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं। अगला, द्विखंडन। इस प्रक्रिया में जनक जीव 2 भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग एक नए जीवन के रूप में विकसित होता है या नए जीव के रूप में। जनन की इस प्रक्रिया को द्विखंडन कहते हैं। तो यहाँ पे आपके सभी प्रश्नों के उत्तर समाप्त हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और एक रिक्वेस्ट, हर वीडियो के जैसा इस वीडियो में भी प्यारे बच्चों मेहनत करके पढ़ना है, क्योंकि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं। अगर आप चीटिंग करते हुए रह जाएंगे तो आने वाले समय में आप नकलची बनेंगे, आपकी खुद की दिमाग निष्क्रिय हो जाएगी। आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना है, सक्रिय रखना है, एक्टिव, ताकि आप आगे जब किसी जॉब की तैयारी करोगे, किसी भी जॉब की तैयारी करोगे, तो वहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम होता है बहुत हार्ड होता है और आपकी आदत चीटिंग की रहेगी, तो फिर आगे आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे और यानी कि आप बेरोज़गार रह जाएंगे और मार्केट में या बाज़ारों में किसी निजी काम को करके अपने जीवन यापन करेंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ना है और अपने माँ बाप के सपनों को उड़ान आप ही को देना है। इतना मेहनत से पढ़ना है प्यारे बच्चों, ताकि आपके माँ बाप भले अभी परेशानी में हो, लेकिन आप जब कमाना शुरू करो तो अपने माता पिता को राजा और रानी की तरह रखना। चलो, जय हिंद बच्चों।